आपके पास क्या है तो बोलिएगा। अब कैलेंडर की बात है, हमारे टॉपिक के नाम है आपके पास कैलेंडर, पंचांग। तो ये निर्धारित क्या हुआ, निर्धारित कैसे हुआ, तो निर्धारित बाद में समझेंगे, पहले बेस तो समझ में आए। कैलेंडर की शुरुआत कैसे हुई, हम लोग कहते हैं 2023 चल रहा है, और कोई कहता जनवरी, कोई कहता नहीं नहीं अभी रामनवमी आने वाली है यहां से स्टार्ट होगा, कोई कहता नहीं नहीं अभी हिजरी सम्मत ईद हमारी प्रारंभ होगी तब से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कहानी है, वो हमें देखना है। ठीक है, मुसलमानों का प्रथम महीना मुहर्रम होता है, आप लोगों का प्रथम महीना चैत्र होता है, और आप ही हिंदू में कुछ लोगों का प्रथम महीना कार्तिक होता है। ठीक है, और इंग्लिश में जनवरी। ठीक है, चलो अच्छा, तो पहले बेसिक लेवल देख लो। बिल्कुल पहले कोई पूछे, ये बिल्कुल समझना जरूरी है, कोई पूछे विश्व क्या है, तो हम जानते हैं पृथ्वी को दो भाग में बांटने वाली रेखा आपके पास एक ही है, जिसका नाम आपके पास क्या है, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये बोलोगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री के बाद आपके पास जो ऊपर आपके पास रेखा पाई जाती है यहां पर, इसको बोलोगे आपके पास कर्क। कर्क 23.5 आपके पास उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है, तो ये आपके पास कर्क हो गया, और ये 23.5 आपके पास ये क्या हो गया, मकर हो गया, और ये आपके पास जो हो गया ये क्या हो गया, भूमध्य रेखा हो गई। ठीक है, इतना हम जानते हैं। और इसी के ऊपर आपके पास एक रेखा छोटी सी और पाई जाती है, तो ये क्या होगा आपके पास 66.5, और नीचे की तरफ भी आपके पास 66.5 ये हो गई। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि सूर्य का प्रकाश कितने तक सीधे पड़ता है, तो बता दीजिए सूर्य का प्रकाश जो सीधा पड़ता है वो पड़ता है आपके पास 23.5 कर्क से लेके मकर तक सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, इतने आपके पास एरिया में। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विषुव। ठीक है, विषुव बस समझ में आ गया। पृथ्वी को वह रेखा जो पृथ्वी को आपके पास दो भाग में क्या कर दे, विभाजित कर दे। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा समय बर्बाद मत करिएगा, इसको तो फिर छेड़ना बहुत मतलब फिर तो ऐसे तो फिर ये पूरी जियोग्राफी है अक्षांश देशांतर को लेके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, यहां से चीजें, यहां थोड़ी हमें चीजें अब हल्की सी डिस्टर्ब होगी कि सौर वर्ष नहीं जानते लगता। ठीक है, आइए कोई पूछे तुमसे सौर वर्ष, सौर वर्ष का मतलब ये है कुछ लोग अपना कैलेंडर सूर्य के आधार पर चलाते हैं और कुछ लोग अपना कैलेंडर चंद्रमा के आधार पर चलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना कैलेंडर चंद्रमा के आधार पर चलता है या सूर्य के आधार पर, कहा था ना मैंने, फंसोगे। आपका हिंदू धर्म का बता दो कि पहले कैलेंडर सूर्य के आधार पर चलता है या चंद्रमा के आधार पर। हम लोगों का जो कैलेंडर चलता है वो किसके आधार पर चलता है, सूर्य के आधार पर। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। चलो एक चीज तो समझ में आई, तो जब सूर्य के आधार पर कैलेंडर चलता है तो सूर्य के आधार पर क्या देखना होता है, कुछ नहीं, वही चीजें जो हमें देखना होती। कोई पूछे कि सूर्य के आधार पर, बेटा ध्यान, सूर्य के आधार पर कुल कितने दिन होते हैं, तो बोलना आपके पास सूर्य के आधार पर हम लोग मानते हैं 365 दिन। ठीक है, प्लस आपके पास 5 घंटा, प्लस नीचे लिखते जा रहा हूं, प्लस 5 घंटा और प्लस आपके पास 48 दिन। ठीक है, सॉरी 48 मिनट ये है। अच्छा, 365 दिन 5 घंटा कुछ मिनट। ठीक है, कुछ किताबों में 46 लिखा होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ा जियोग्राफी की तरफ जाना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जियोग्राफी से समझाने नहीं चला। ठीक है, तो आपके पास हम जानते हैं अच्छे से कि सूर्य अपने स्थान पर पृथ्वी उसका परिक्रमा कर रही है और पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, और जब आपके पास घूम रही है तो पृथ्वी को हम लोग ऐसा मानते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है, लेकिन ये गलत है। 24 अक्ष पर नहीं घूमती है, पृथ्वी घूमती है 24 घंटे कुछ पे, ठीक है, कुछ मिनट पे। अब लेकिन अगर हम कुछ मिनट मान के चलेंगे तो हमारा सब काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 24 घंटा 15 मिनट का दिन होता है, 24 घंटा 7.5 मिनट का दिन होता है, फंस जाओगे। ठीक है, तो विज्ञान सही रहे, समय सही रहे, इसलिए 24 घंटा मान दिया। अब जो एक्स्ट्रा समय है उसे कहीं ना कहीं इंक्लूड करना होगा। अगर एक्स्ट्रा समय इंक्लूड नहीं किया तो पूरा का पूरा सिस्टम दे जाएगा। ये एडजस्ट कर देते हैं कहां पर, 366 दिन करके, जिसको कौन सा दिन कहते हैं, लीप वर्ष। और लीप वर्ष आपके पास कितने साल में आता है, 4 साल में। किस महीने में ये एडजस्ट किया जाता है, तो बोलोगे फरवरी के 29वीं तारीख को एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, इतना जानते हो, हर 4 साल में फरवरी 29 दिन की हो जाती है
ठीक है, वह साल जिसमें 4 का भाग चला जाए उसकी फरवरी 29 की होती है। अब आ जाओ चंद्रवर्ष, अब इसको ध्यान दो। चंद्रवर्ष, कोई तुमसे पूछे चंद्रवर्ष के हिसाब से कैलेंडर कौन निर्धारित करता है, तुरंत आंसर दीजिएगा हमारे मुस्लिम भाई। हिंदू धर्म जो आपके पास करता है वो करता है सूर्य के हिसाब से, और जो मुस्लिम धर्म आपके पास कैलेंडर उनका चलता है आपके पास हिजरी संवत, अभी आगे बताऊंगा, वो चलता है चंद्र के हिसाब से। अब सूर्य वर्ष में और चंद्र वर्ष में कोई अंतर है क्या? 365 366 में तो बोलना, हाँ उनके में अंतर है। वो अपना वर्ष का दिन मानते हैं 365 नहीं 364, ठीक है। बार क्या है? आप कहते सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्रवार, हर के पीछे वार लगा है, शनिवार रविवार, कभी सोचिए वार क्यों लगा है? बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है जब आपका सन सूर्य एक बार जिस समय उगता है, मतलब आप बोलोगे जब आपका सूरज जिस समय उगता है वो वाला समय, और जब सूरज अगली बार दोबारा कितने समय दोबारा उगेगा, फिर होगा, फिर प्रातःकाल यहां पर उगा, फिर प्रातःकाल, सायंकाल की कोई बात नहीं, प्रातःकाल टू प्रातःकाल। जब प्रातःकाल से दूसरा प्रातःकाल का समय जो गिना जाता है उसको कहते हैं बार, और इसी बार को हम लोग कहने लगे हैं दिन। समझ में आ गया? कोई तुमसे कहे वार क्या है तो बता देना, कोई तुमसे पूछे दिन कहां से निकला तो बोल देना एक सूर्य के प्रातःकाल के समय को नोट करके उसी सूर्य के दूसरे दिन के प्रातःकाल के समय के बीच के समय को हम कहते हैं वार। खत्म, ठीक। नक्षत्र में आ जाइए। नक्षत्र कुंडली उंडली दिखाने जाते हैं तो कहते हैं भैया नक्षत्र के पंडित जी थोड़ा मिला लीजिए, नक्षत्र क्या, पता ही नहीं नक्षत्र क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिए। नक्षत्र होते हैं आपके पास तारे, जो हिंदू धर्म आपके पास मानते हैं। कितने तारों का समूह तो बोलिएगा 27 तारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र। बस बहुत है, 27 तारों की स्थिति देखी जाती है कि इस नक्षत्र में ये तारा कहां होगा और इस व्यक्ति की जन्म तिथि पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है, पर्याप्त है। और नक्षत्र में क्या राशि कितनी होती है? 12, ठीक है। हमारी राशि कन्या, आपकी राशि में एक की राशि आपके पास मिथुन, किसी की वृष, किसी की कुछ। तीसरे नंबर पे इस नक्षत्र में आपके पास क्या आता है? संक्रांति। इसको ध्यान दीजिए। संक्रांति का मतलब मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति मत समझ जाइएगा। संक्रांति का मतलब होता है जब सूरज एक राशि से, ध्यान देना, जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है उस प्रवेश के समय को क्या कहा जाता है? संक्रांति, ठीक है। आप जो पंडित जी कहते हैं अभी संक्रांति में अगले नक्षत्र में ये प्रोग्राम बन रहा है, अभी 9 दुर्गा चल रही है, सब एक ही है, सब वही है। काहे का हिंदू, काहे का मुस्लिम। आपके पास मुस्लिम की रोजा चल रहे हैं, आपकी नवरात्रि चल रही है, उनके पवित्र दिन रोजा की नाम पवित्र तो उनकी भी दिन है यही समय, तो वो रोजा कह देते हैं, आपके भी यही पवित्र दिन है तो आप नवरात्रि कह देते हो, और नवरात्रि के बाद कह देते हो वो पवित्र दिनों के बाद अपनी खुशी में ईद मनाएंगे, आप नवरात्रि की खुशी में आप रामनवमी मनाएंगे, नया वर्ष मनाएंगे, और अपने घर अपने हिंदू धर्म में विवाह चालू हो जाते हैं। तो बेटा सब बस धर्म बांट दिए गया, जो पवित्र है जो शुद्ध है वो शुद्ध है, नाम अलग अलग हो गए, बस ये है, ठीक है। तो संक्रांति जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करे तो उसको बोलते हैं संक्रांति, इतना याद रखिए, ठीक है। अब आइए सौर मास। अब इसको ऐसे समझ लो, यहां पर मैंने लिखा था, आपके गलत लिख गई, यहां पर मैंने लिखा था सौर वर्ष और वहां पर लिखा मैंने सौर मास, बस सीधा कहानी समझ में आ गई। जब सौर वर्ष पढ़ा था तो चंद्र वर्ष भी पढ़ा था, तो जब सौर मास पढ़ी हो तो यहां पर तुम्हें चंद्र मास भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, सूर्य का खेलवेल 1 साल का, अच्छा, चंद्रमा का खेलवेल 1 साल का, अच्छा, तो सूर्य का खेलवेल 1 महीने का सौर मास, और चंद्रमा का खेल 1 महीने का तो चंद्र मास, ठीक है। तो भाई साहब सौर मास में भी कुछ पढ़ना पड़ेगा क्या? सौर मास में कुछ नहीं पढ़ना, सौर मास में बिल्कुल सेम टू सेम जो आपका होता है वही 30 दिन का महीना माना जाता है, इसमें नहीं पढ़ना।
चंद्रमास में पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं माना जाता। तो बोलिएगा कि चंद्रमास में कितने दिन का महीना माना जाता है, तो आंसर देना कितने दिन का, 28 दिन का। क्यों? क्योंकि ये इनका कैलेंडर किस पे निर्धारित है, चंद्रमा पे। और चंद्रमा पे जब निर्धारित है तो चंद्रमा क्या कहता है, चंद्रमा अपनी कलाकृतियों को, ध्यान समझना, ज्योग्राफी, चंद्रमा मैं यही बनाता हूं, चंद्रमा अपनी कलाकृतियों को, कभी चंद्रमा ऐसे है, अगली बार चंद्रमा तुम्हें ऐसे दिखेगा, अगली बार चंद्रमा तुम्हें ऐसे दिखेगा, अगली बार और पतला, अगली बार और पतला, और अगली बार चंद्रमा तुम्हें मतलब बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखेगा। ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। आप हमेशा देखते हो चंद्रमा बड़ा हो गया, चंद्रमा छोटा हो गया, चंद्रमा बड़ा हो गया, चंद्रमा छोटा हो गया। तो चंद्रमास को 28 दिन का दिन होता है, ये बोलिएगा। और चंद्रमास को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक भाग कौन सा बोलते हैं, तो बोलना कृष्ण पक्ष, और एक आपके पास कौन सा भाग बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। याद है, हर महीने की कहानी है। जब चंद्रमा अंधेरी की तरफ जाता है, कृष्ण मतलब काला, काला मतलब अंधेरा, जब चंद्रमा अंधेरी की तरफ जाता है 14 दिन में, 14 दिन प्रोसेस यहां चलती है, 14 दिन प्रोसेस यहां चलती है, 14 14 28 दिन हो गए, पूरा महीना टल जाता है। जब चंद्रमा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो हम लोग कहते हैं, मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अमावस्या। और फिर चंद्रमा धीमे धीमे सफेद कलर का दिखने नजर आता है, धीमे 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 धीमे। ये इतनी कठिन प्रोसेस है कि अगर इसको ज्योग्राफी में छेड़ने जगह एक दिन का टॉपिक है पूरा चंद्रमा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमा काल और परिभ्रमण काल दोनों समान है, इसलिए होता है ऐसा। ठीक है, लॉजिकल है ये। ठीक, तो आपके पास शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल पक्ष जब आपके पास चंद्रमा गोरा होना प्रारंभ हो गया, बड़ा 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 बड़ा, एक समय चंद्रमा बिल्कुल एलईडी लाइट जैसा बिल्कुल सफेद चमकता है, और जब बिल्कुल सफेद चमकता है तो उसको क्या कहते हैं, पूर्णिमा। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे चंद्रमास क्या है, शुक्ल मास तो बता दोगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमास बता देना 28 दिन, और बता देना 14 दिन। 14 दिन क्या होता है, तो बोलना एक समय कृष्ण पक्ष चलता है गोरे से अंधेरी की तरफ, और एक समय अंधेरे से गोरे की तरफ। जब अंधेरे से गोरे की तरफ जाता है 14 दिन लगता है, उसे कहते हैं पूर्णिमा, और जब गोरे से अंधेरी की तरफ जाता है उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या। ठीक है, अब आ जाओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शक संवत विक्रम संवत। हम क्या माने, कोई शक संवत मानता है, कोई विक्रम, यहां से आपकी पास चीजें। ठीक है, बेस तुम्हारा सब क्लियर। अब तुम्हें नक्षत्र वक्षत्र कोई पूछ ले, राशि वासी तुम बता दोगे, संक्रांति क्रांति सब पता है आपको। ठीक है, कौन सा कैलेंडर कैसे बनेगा, ये सब चीज आपके पास जानते हो। अब आइए शक संवत, 3-4 पॉइंट बिल्कुल बेसिक दिमाग में बिठा लो अच्छे से। कोई पूछे किसका, इस शक संवत की आपके पास शुरुआत आपके पास कब हुई थी, शुरुआत बाद में बताएंगे, पहले ये समझिए शक संवत की कहानी किस राजा ने प्रारंभ करी थी। तो एक राजा का नाम आता है, इनका नाम क्या है, कनिष्क। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, शक संवत ही क्यों कहा गया, क्योंकि राजा कनिष्क ने एक साम्राज्य को हराया था, उस साम्राज्य का नाम था शक साम्राज्य, शकों का एरिया। ठीक है, तो शको याद है, दक्षिण भारत, मध्यकालीन इतिहास, चालुक कालुक, आपके पास चोल चेर पांडे शक सब वहीं पे थे नीचे। तो जब शकों को हराया था, तो शकों को हराने के बाद उन्होंने एक संवत चलाया था, उस संवत को आपके पास क्या बोला गया था, शक संवत। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें समय पूछ लेता है, ईयर बताइए कब से शक संवत आया, 2023 ईस्वी कहते हैं, ये कब से चालू हुआ, तो बोलिएगा ये आपके पास चालू हुआ 78 ईस्वी से। ठीक है, ये वाली शक संवत आप मनाते हो त्योहार, जो आप 30 आज 28 है, परसों आप कहोगे रामनवमी आ गई, हमारा नया महीना आ गया, ये है। ठीक है, इसका मतलब शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है, तो शक संवत का प्रथम महीना कोई तुमसे पूछे तो बस तुरंत आपके पास बेहिचक आंसर दे दीजिएगा, कौन सा, चैत्र। ठीक है, 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादव, अश्विन। ठीक है, इसके बाद कार्तिक, माघ आपके पास पोष और माघ और फाल्गुन। विक्रम संवत आइए, नेक्स्ट आपके पास आ रही है। विक्रम संवत क्या है, सीधा बताइएगा। एक हमारी हिंदुस्तान में एक शहर बहुत प्रसिद्ध है, आज तो वो शहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया, उसका नाम है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन महाकालेश्वर। ठीक है, और महाकालेश्वर में वहां पर एक राजा रहते थे, अंतिम राजा थे उज्जैन के। उसके बाद कहते हैं विक्रमादित्य के बाद कोई राजा नहीं रहा। एक कहानी भी है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। उज्जैन में कोई भी राजा रात्रि निवास नहीं करता, जहां महाकालेश्वर भगवान शिव का मंदिर है, कोई भी राजा आज भी, राजा मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कभी भी नहीं रुकते। अगर रात में वहां रुकते तो कहते हैं ऐसा
कि उनकी सत्ता ज्यादा समय तक चलती नहीं है, 1-2 महीने पूर्व गद्दी छिन जाती है या वो राजा की मृत्यु हो जाती है। तब से लेके आज तक ये कहानी कब से प्रसिद्ध हुई थी? विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य अंतिम राजा था, उसके बाद उज्जैन का आज कोई राजा नहीं बना। और उज्जैन का राजा कितना भी मुख्यमंत्री हो वो वहां पर रात में निवास ही नहीं करेगा उज्जैन में, वहां का राजा सिर्फ एक है, भोला भंडारी। ठीक है, तो उज्जैन का राजा था, इनका नाम था क्या? विक्रमादित्य। इनका नाम याद रखिए। विक्रमादित्य ने किसको हराया? ये तुम्हारे लिए सरल हो गया क्वेश्चन। तो बोलिएगा विक्रमादित्य ने भी शकों को ही हराया था। और शकों को हराने के बाद इन्होंने एक अपना नया कैलेंडर, कहा ना भाई मैं अपना खुद का कैलेंडर चलाऊंगा। इन्होंने अपने नाम से ही कैलेंडर चला दिया। इस कैलेंडर को बोला गया क्या? विक्रम संवत। ठीक है, ईयर पूछता है, ईयर याद रखिएगा अच्छे से। ईयर इसका है, मैं एक बार थोड़ा ईयर देख लूं, 57 ईसा पूर्व है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्म कर लूं। हाँ मतलब थोड़ा सा गलत ना हो, सही है। ठीक है, 57 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिए, ईसा पूर्व, ईसवी नहीं, ईसा पूर्व। ठीक है, 0 से माइनस 57 पीछे की तरफ सिंधु सभ्यता वाला। ठीक है, 57 ईसा पूर्व। अब ना विक्रम संवत अपना पहला महीना किसे मनाता है? बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। विक्रम संवत अपना पहला महीना कहता है, हमारा पहला महीना कौन सा है? कार्तिक। ठीक है, और ये शक संवत कौन सा कहता है? चैत। ठीक है, आप लोग कौन सा मानते हो? ये वाला, शक संवत वाला। लेकिन आप लोग अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो मानते हो जनवरी फरवरी वाला। ठीक है, ओके, पहले इतना लिख लीजिए, फिर 4-5 हेडिंग और कवर करते हैं। ठीक है बेटा, आपके पास उत्तरायण, उत्तरायण दक्षिणायन दोनों समझिए बहुत अच्छे से। ये तुम्हारे पास सूरज है, ध्यान से चित्र में ध्यान दे लीजिए, समझ में आ जाएगा। सूरज तो अपने स्थान से कहीं नहीं घूमता, सूरज जहां से वही है। पृथ्वी वही है, तुम चक्कर लगाओ पृथ्वी का, सभी ग्रह चक्कर लगाओ, कोई दूसरों को, पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, तो पृथ्वी को ले लेते हैं। पृथ्वी मान लीजिए यहां है। अब पृथ्वी चारों तरफ घूमेगी सूर्य के, घूमना ही पड़ेगा, परिक्रमा करना ही पड़ेगा, तभी 12 महीने आएंगे। ठीक है, पृथ्वी यहां आई, पृथ्वी यहां आई, फिर पृथ्वी यहां पर आपके पास आई। वो और तो नहीं कोई कांच खुला, बैठ खुला है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, आ रही आवाज ना जी, अब आएगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो आपके पास पृथ्वी घूमेगी और पृथ्वी यहां है। अब ध्यान से थोड़ा सा चित्र देखना बस। पृथ्वी ये गई, ये आई, ये आई, ये आई, इसे कहते हैं परिक्रमा। अब मैं तुमसे पूछूं दिशा बताओ, तुमने क्या दिशा तो बनती है हमें। ये हो गई पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, दिशा बना लेना बस, ऐसे तुम्हें उसमें समझ में आ जाएगा किताब में। ठीक है, अब आप तेज हो तो बताना। आपके पास पूरब, पश्चिम, उत्तर और आपके पास दक्षिण। पृथ्वी को घूमना ही है, 12 महीने में पूरा परिक्रमा करेगी। जनवरी फरवरी मार्च दिन रात बराबर, अप्रैल मई जून, फिर से लिख दूं, आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आपके पास जनवरी। मतलब सीधी कहानी है, यही तुम्हारा दिसंबर है और यही तुम्हारे पास जनवरी है, बात एक ही है आपके पास। अब जब सूरज इस वाली रेंज में होगा, इस वाली रेंज में, तो यहां कौन सी दिशा है? उत्तर। ठीक है, तो आप बोलोगे जनवरी से लेके जून तक हमारा सूरज कैसा होता है? उत्तरायण। उत्तरायण का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, बस पंडित जी यही देखकर बताते हैं। सूरज अभी उत्तरायण में है, सूरज दक्षिण में आ जाएगा तो किस्मत थोड़ी सी कहानी पलटेगी। और जब यही सूरज जून से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नीचे होता है तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो कोई तुमसे कहे आपके पास जुलाई से लेके दिसंबर तक आपका सूरज कैसा होता है, बोलोगे दक्षिणायन। बस समझ में आ गया। ठीक है, बस इतनी समझना इसमें। आ जाओ हिंदू पंचांग में। हिंदू पंचांग के पहले तुम्हें युग बता दें, युग कितने हैं। तो अभी चल रहा है हिंदू के हिसाब से कलयुग, और युग कितने आए? 4। पहला युग कौन सा? सतयुग। दूसरा युग कौन सा? त्रेता युग। तीसरा युग कौन सा? द्वापर युग। और चौथा युग कौन सा? कलयुग। ठीक है,
सतयुग किसकी कहानी है? भगवान हरि की। हरि मतलब विष्णु की। कहते हैं विष्णु जब जन्म लेने के लिए उतावले हुए पृथ्वी लोक में राम भगवान के रूप में, तो जब राम भगवान की कहानी स्टार्ट होती है तो वो कहां से होती है? त्रेता से। और जब विष्णु की जो कहानी चलती थी, बामन आमन तुमने नाटक देखा छोटे में, बाप के बाप पूरी जमीन नाप दे, भगवान विष्णु वही, ठीक है। तो आपके पास जो बामन वाली कहानी आई थी वो सतयुग में, वो यहीं पर भगवान विष्णु कह के गए थे कि जब कलयुग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मैं तलवार और लेके पूरी पृथ्वी का नाश करने आऊंगा, मेरा देवता का उस समय मेरा रूप होगा कल की, ठीक है। चलिए इस कलयुग के नाम से, ठीक। द्वापर युग राम भगवान आए गए, राम भगवान मतलब वही हरि, वही राम, वही कृष्णा। राम भगवान ने रूप बदला तो कहा गया कृष्ण, ठीक है। अब कृष्ण के बाद कृष्ण भगवान ने शरीर त्याग दिया, पर कौनों की हिम्मत नहीं पड़ी कलयुग में दोबारा जन्म ले, कहीं अब कलयुग बड़ा खतरनाक आ गया था, ठीक है। सबने पृथ्वी भगवान छोड़ छाड़ के भाग गए। उन्होंने कहा भैया अब एक ही भगवान है जिसका नाम है डीएम सीएम पीएम, ये है भगवान आज के समय पे, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आपके पास आ जाओ हिंदू पंचांग, इसको देखो। हिंदू पंचांग शब्द को अगर आप तोड़ो, कैलेंडर तो तुमने खूब पढ़ लिया, हिंदू पंचांग आप शब्द को तोड़ो तो इसका मतलब होता है पंचांग, हिंदू नहीं पंचांग, 5 जिसके अंक। तो तुम्हारा जो हिंदू का कैलेंडर है ना वो 5 अंगों से मिलकर बना है, ठीक है। 5 अंग कौन से हैं बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, तो बोलिएगा। पहला अंग होता है तिथि, दूसरा अंग होता है बार दिन, और तीसरा अंग होता है नक्षत्र, चौथा अंग होता है योग, और 5वां अंग होता है आपके पास करण, ठीक है। सुन लीजिए, तिथि बनती है आपको, मुझे कुछ नहीं बताना, 10 12 13 14 15 तारीख तिथि, बार सोमवार मंगल बुध गुरु, बार नक्षत्र तो पढ़कर आ गए 27 तारीख, और एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश प्लस संक्रांति, नक्षत्र 2 नहीं जानते तो जान लो। कोई पूछे करण क्या है तो बोलना करण क्या है? हिंदू धर्म में जब एक दिन का आधा कर दिया जाए, एक दिन के आधे समय को क्या बोलेंगे? करण, बस, ठीक है। अगला, करण का उपयोग कहां होगा? आपके जन्म के समय में, जब शादी आदि होती है तो व्यक्ति कहता है कुंडली मिला लो, तो पंडित जी कहते हैं वो बताइए जन्म समय, तो आप कहते जन्म से क्या फर्क है, 3 तारीख को जन्म हुआ? नहीं, जन्म समय सुबह, रात, दोपहर, किस पहरी में, किस पहरी का मतलब करण। हमें ये देखना पड़ेगा किस समय पे, उस समय पे कौन सा तारा, कौन सा ग्रह कहां पर था, और ये ग्रह कहां पर था, तो कितने गुण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। योग, योग क्या है? योग जोड़ना पड़ेगा गुणा भाग करके। कैसा गुणा भाग करके? सूर्य की से चंद्रमा के बीच में जो दूरी है उसका योगफल निकाल के तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन बिठा के तुम्हारी कुंडली तुम्हारे हाथ में देना, इसको क्या कहते हैं? योग, ठीक है। चलिए अब आ जाइए ग्रेगोरियन कैलेंडर में अंतिम, ठीक है। बस ग्रेगोरियन कैलेंडर जो बड़े ये भैया बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अब आपके कैलेंडर और हमारे कैलेंडर में आ जाते हैं जो हम लोगों को बड़ा हाईलाइट है, ठीक है। आ जाइए ग्रेगोरियन कैलेंडर, भैया ग्रेगोरियन कैलेंडर आपके पास जो आया था ये कहां से लिया गया? तो बोलिएगा हिंदू पंचांग जो लिया गया था, आज जो आपका पंचांग चलता है ना वो शक संवत वाला नहीं चलता, न विक्रम संवत वाला ब्राह्मण में चलता, वो चलता है हिंदू पंचांग। तो कोई तुमसे पूछे हिंदू पंचांग किस संवत का आपके पास सुधरा हुआ रूप है, तो बोलना शक संवत का अपडेट रूप है कौन? हिंदू पंचांग, ठीक है। अब ये कहानी यहां समझ आएगी, तो इसका मतलब हमारा जनवरी फरवरी मार्च वाला महीना भी किसी का अपडेट रूप में, तो बोलिएगा यस। एक पूरे विश्व में एक देश पड़ता है जिसका नाम है इटली, और इंडिया ने जितनी भाषा ली है सब यहीं से चुराई है, लैटिन भाषा यही है। और इटली में आपके पास एक रोमन साम्राज्य का कैलेंडर चलता था, उस कैलेंडर को कहते थे जूलियस काल दर्शक। ध्यान दीजिए, इसको हल्के मत लीजिए, तुम्हारे जनवरी फरवरी मार्च का पूर्वज है। आपका जनवरी फरवरी महीने का कैलेंडर को कॉपी कहां से किया गया? तो बोलना वैसे ही जैसे हिंदू पंचांग कॉपी करके रख दिया गया शक संवत से।
तो हमारा जनवरी फरवरी मार्च मार्च का कैलेंडर जो यूज किया गया है वो किया गया जूलियस काल दर्शन के कैलेंडर से। जूलियस काल दर्शन कैलेंडर किसने चलाया? रोम ने, ठीक है, रोमन ने। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ नहीं, एक विद्वान आया और उन विद्वान का नाम था गिरी गोरे, ठीक है। इन गिरी गोर विद्वान ने इस कैलेंडर को अपडेट किया, और जब इस कैलेंडर को अपडेट हुआ, इस अपडेट को ही कहते हैं कौन सा कैलेंडर? ग्रीगोरियन आपके पास कैलेंडर। इस कैलेंडर का प्रथम महीना आपके पास कौन सा होता है? तो पता है कौन सा? जनवरी, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर। अब एक और, बैठे रहो बस, ठीक है। एक कैलेंडर जिसका नाम क्या है? हिजरी संवत, ठीक है। अंतिम भी तो रह गया था। सख संवत देख लिया, चैत्र देख लिया, विक्रम देख लिया, ग्रेगोरियन आपके पास देख लिया, हिजरी संवत आपके पास देखो, ध्यान दीजिए। चलिए मैं तुम्हारे महीने लिखता हूं। ये दिन सोमवार, मंगल, ये तुम्हारे पास रविवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार, ये शनिवार तक, ठीक है। रविवार सोमवार मंगल बुध से लेके आपके पास कहां तक? शनिवार तक। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग हिंदू में रविवार को क्या कहते हो? रविवार, ठीक है। और मुस्लिम में आपके पास रविवार को रविवार नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इतवार, ठीक है। ये किस कैलेंडर का है? हिजरी संवत का। सोमवार को आप सोमवार कहते हो, मुस्लिम में सोमवार नहीं कहते हैं, पीर, ठीक है। आपके पास सोमवार नहीं, आपके पास कहते हैं पीर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास मंगलवार, आप मंगलवार कहते हो, वो केवल मंगल कहते हैं, ठीक है। आप बुधवार कहते हो, ठीक है, वो केवल बुध कहते हैं, ठीक है। आप गुरुवार कहते हो, वो कहते हैं जुमे रात, ठीक है, ये कहते हैं। आप शुक्रवार कहते हो, वो जुम्मा कहते हैं, ठीक है। आपके पास आप शनिवार कहते हो, वो हफ्ता कहते हैं, हफ्ता, हफ्ता, ठीक है। कौन सा कैलेंडर? हिजरी संवत, समझा गया। तो आज कौन सा दिन है? मंगल, बस शुक्र मनाओ क्या, मंगल ही पड़ गया, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब आ जाइए नेक्स्ट आपके पास और कहानी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलिएगा हिजरी संवत, सब पढ़ना हो तो अभी मत भूलना कि आपके पास यदि जैसे चैत वैसे शक वैसी विक्रम। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो बोलिएगा 622 आपके पास ईस्वी, ठीक है। अब 622 ईस्वी में जो आपके पास शुरुआत हुई थी, अब गूगल सर्च करोगे तो यहां पर मिलता है तुम्हें 638, और बड़ा कंफ्यूज कि 622 638 और दोनों लिखा रहता है। कोई कहता है हिजरी संवत 622, कोई कहता है 638। सुन लो क्या है। जब इनके जो मोहम्मद साहब थे, मैंने इतिहास में पढ़ाया था, ये आपके पास मक्का से कहां चले गए थे? मदीना। तो यहां से एक संवत चालू हो गई थी, उस संवत को क्या बोलते हैं? हिजरी संवत। तो कोई पूछे हिजरी संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? 622 से। लेकिन पूरे मुसलमान में, कुरान में हिजरी संवत को अप्लाई कब किया गया है? जब उनकी खलीफा कहेंगे। खलीफा मतलब जैसे हमारे गुरु प्रधान शंकराचार्य, ऐसे उनके खलीफा कहेंगे तो वो खलीफा का नाम था उमर। कैलेंडर लागू हुआ था 638 से और आ कब गया था? 622 पे। कौन लाए थे? पीर मोहम्मद। लाए क्या थे बेचारे? मक्का से कहां गए थे? मदीना। चलिए, शक संवत का प्रथम महीना चैत्र, विक्रम संवत का प्रथम महीना कार्तिक, ग्रेगोरियन का आपके पास जनवरी, हिजरी संवत का 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के नाम अच्छे से याद रखिएगा। पहला महीना बोलिएगा मुहर्रम, ठीक है। तो दूसरा महीना कौन सा होता है? सफर। एक महीना होता है जिसको क्या कहते हैं? रमजान। रमजान के बाद आपके पास महीना था शब्बास, और सबसे एंड में आपके पास महीना आती है आपके पास जिल हिज। पहला मनाया जाता है ताजिया, ठीक है। आपके पास सफर, जब मुस्लिम आक्रमण करने जाते थे अलाउद्दीन खिलजी या कोई भी, तो वो ये महीना शुभ मानते थे। जैसे आप लोग कहते हो ना शादियों के लिए ये महीना शुभ होता है, ऐसे वो लोग युद्ध करने के लिए ये महीना शुभ मानते थे। इसके बाद वो अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए भी एक महीने निश्चित किए थे।
आत्मा को पवित्र करने के लिए जो महीना रखा था उसका नाम है रमजान, जो अभी चल रहा है उनका। ठीक है, रमजान उपवास रहते हैं 28 दिन। 28 दिन क्यों? 29 दिन का ही नहीं, क्योंकि भैया उनका कैलेंडर चंद्रमा पे आधारित है और चंद्रमा का तो महीना जानते हो 28। ठीक है, 28 दिन उपवास, आत्मा शुद्धि। तो बोलिएगा आत्मा शुद्धि या अपने आप को पापों से अलग या जितने थोड़े मोड़े परोपकारी करने के लिए रमजान। और जब रमजान समाप्त हो जाएगा तो उसको खुशियां मनाते हैं, और जब खुशियां मनाते हैं इसको क्या कहते हैं? शब्बास। यहां पर एक त्योहार मनाते हैं मीठी ईद। ठीक है, शब्बास। और सबसे अहम 12वां महीना, 12 महीना वो लोग कहते हैं अब चलो मक्का टू मदीना, तो इसको बोलते हैं हज यात्रा। ठीक है, ओके, लिख लो।